देखो चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। धातुओं की उपलब्धता। ऊपरपटी तत्वों का मुख्य उद्गम है। इसमें सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन धातु अधातु पाए जाते हैं तथा आयरन दूसरी धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखो तत्वों के निष्कर्षण का मतलब क्या है। तत्वों का निष्कर्षण ही तत्वों में कैसे प्राप्त होते हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं और प्रक्रम यानी प्रक्रिया क्या क्या है, तो वही बताएंगे। ठीक है। अब उसके देखो यहाँ बता दिया है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ऊपर पट्टी से ही प्राप्त होते हैं सभी। ठीक है। उसमें एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद आयरन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन धातु में पाया जाता है। अब प्रकृति में धातुएं दो रूप में पाई जाती हैं, एक तो मुक्त अवस्था में अर्थात तत्वों के रूप में, दूसरी संयुक्त अवस्था में था यौगिकों के रूप में। तो प्रकृति में जो धातु कम सक्रिय होती है वे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, प्लेटिनम आदि। ठीक है। जो धातु अधिक सक्रिय होती हैं वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन आदि। ठीक है। खनिज। देखो धातुओं के यौगिक प्रकृति में जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, यानी प्रकृति में धातु जिस रूप में पाई जाती है वो खनिज कहलाएंगे। अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति आसानी से तथा आर्थिक लाभ के लिए होती है। आर्थिक लाभ का मतलब क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अयस्क धातु प्राप्त हों उसे हम अयस्क कहते हैं। गैंग या धात्री, तो खनिजों में पाई जाने वाली या अयस्कों में पाई जाने वाली मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियों को गैंग या धात्री कहते हैं, यानी अशुद्धि जो होती हैं कोई भी हो उन्हें हम गैंग या धात्री कहेंगे। धातुओं के अयस्क ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड आदि तथा सल्फेट आदि रूप में पाए जाते हैं। देखो कुछ के हम प्रमुख उदाहरण बता रखे हैं। दे ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये पूरे याद करने हैं तुम्हें। ठीक है। देखो यहाँ प्रमुख धातुओं के अयस्क हैं, तो एल्युमिनियम पहली धातु है, उसके आए बॉक्साइड। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3.2H2O। दूसरा है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का होता है Na3Al(F6). डायोस्पर, तो ये होता है Al2O3.2H2O। ठीक है। ये तो हो गए एल्युमिनियम के। अब आते हैं कॉपर, तो कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैलिकाइट, तो इनके सूत्र दे रखे हैं CuFeS2। कॉपर ग्लास का Cu2S, क्यूपराइट का होता है Cu2O और मैलिकाइट का होता है CuCO3.CuOH का उल्टा है। ठीक है। अब देखें जिंक, तो जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट, तो जिंक ब्लेंड ZnS, ZnCO3 और ZnO। ठीक है। उसके बाद आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, तो देखो मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4 और फिर हेमेटाइट का होता है Fe2O3, सिडेराइट का FeCO3 और आयरन पायराइट का होता है FeS2। ठीक है। अब देखें लेड धातु का गैलेना और मेटलोकाइट, तो गैलेना का होता है PbS, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। तो मेटलोकाइट PbCl2 और ऐसे ही है मरकरी, सिनेबार, HgS, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इन पर ज़्यादातर मैंने इम्पोर्टेंट ही लिखा है, लेकिन इन्हें याद कर लेना आप सब। अब देखें धातु गर्म, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया की जाती है, कई प्रक्रियाएं की जाती हैं जिन्हें धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। जो निम्नलिखित हैं आगे बताऊंगा।